Hello बच्चों, let us read the question. The question says a small object placed on a rotating horizontal turn table just slips when it is placed at a distance 4 centimeter from the axis of rotation. If the angular velocity of the turntable is doubled, the object slips when its distance from the axis of rotation is A 1 centimeter, B 2 centimeter, C 4 centimeter, D 8 centimeter. So the key concept involved in this question is the knowledge of conservation of angular momentum. देखो, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो आपका कोई ऑब्जेक्ट है वो स्लिप क्यों कर रहा है. कहीं ना कहीं इसकी स्लिप करने की टेंडेंसी जो है इस तरफ है, यानी कोई ना कोई फोर्स जो है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, इसे स्लिप करवा रहा है. मे बी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो, है ना, और उसको जो आपका रोक रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे ये टेबल जो है रफ है, तो इसको रोकने के लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा क्या एक्ट कर रहा होगा, फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा. और ये स्लिप इसलिए कर रहा है क्योंकि ये जो फोर्स है, जो कि हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये ग्रेटर है या इक्वल है किसके, फ्रिक्शनल फोर्स के. क्योंकि अगर फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होता तो वो स्लिप नहीं कर पाता, है ना. तो मैं कह सकती हूँ यहाँ पे कि जो मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन फ्रिक्शनल फोर्स. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये स्लिप कर पाएगा. आप देखो, पहले की इनिशियली, अगर मैं इनिशियल और फाइनल कंडीशंस की बात करूँ तो मास तो देखो दोनों में सेम ही रहेगा. ठीक है, बोला गया है पहले 4 सेंटीमीटर से स्लिप कर रहा था, यानी यहाँ पे आर 4 सेंटीमीटर है. हमें यहाँ पे निकालना है कि क्या कहते हैं, कब ये स्लिप करेगा. हमने मान लिया यहाँ पे आर ही मान लिया. ठीक है, पहले एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा थी, तो हमने ओमेगा को डबल करके 2 ओमेगा कर दी. ठीक है, अब देखो, तो मैं कह सकती हूँ m ओमेगा 1 स्क्वायर r1 इक्वल्स टू m ओमेगा 2 स्क्वायर r2. राइट, ये ऐसे ही हो रहा होगा. एंगुलर मोमेंटम कंजर्व अगर हम करवाएंगे तो एंगुलर मोमेंटम हमें पता है इज m ओमेगा स्क्वायर r. राइट, तो m मास से मास तो हो गया कैंसिल. पहले ओमेगा कितना था, ओमेगा ही था, और फिर ओमेगा हो गया 2 ओमेगा का होल स्क्वायर. ठीक है, r2 डिवाइडेड बाय पहले रेडियस कितनी थी, 4 सेंटीमीटर. राइट, तो यहाँ से ओमेगा कैंसिल, दिस विल बी 1/4 इज इक्वल्स टू r2 डिवाइडेड बाय 4. तो r2 का वैल्यू आ जाएगा 1 सेंटीमीटर. देखो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कैसे हुआ, जैसे ही हमने एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाई तो क्या हो गया, रेडियस कम हो गई, तो हमारा ओवरऑल एंगुलर मोमेंटम जो था वो क्या हो गया, कंजर्व हो गया फिर से. सो फाइनल आंसर कितना है, रेडियस कितनी होगी जहाँ से ऑब्जेक्ट स्लिप करेगा, वो होगी 1 सेंटीमीटर. सो द फाइनल आंसर विल बी 1 सेंटीमीटर. दैट इज ऑप्शन ए. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.